लोग बेकार में मोदी जी को कोसते रहते हो, मोदी जी को क्रिटिसाइज करते रहते हो कि उन्होंने कुछ नहीं करा, मोदी जी को फर्क नहीं पड़ता। बंदे ने इस बार इथेनॉल और राम मंदिर के चक्कर में अपने ट्रिप को कट शॉर्ट कर दिया है। किसी और कंट्री का नहीं, इंडिया का ट्रिप। क्या बोला तूने? इंडिया का ट्रिप मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। तो मोदी जी ने अपने एक्स हैंडल पे जानकारी दी है कि मोदी जी फिर से एक इंटरनेशनल दौरे पर जा चुके हैं। मोदी जी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के दौरे पर कल ही यहां पर निकल चुके हैं एंड ऑस्टेरिटी कॉल्स के बाद ये तीसरी ऐसी बार है जब मोदी जी ऐसे इंटरनेशनल ट्रिप्स पे बाहर निकल चुके हैं। अबे कौन बचाएगा फ्यूल? अब ट्रिप चाहे किसी भी कंट्री का हो, लेकिन टेम्पलेट वही सेम रहता है। पहले मोदी जी लैंड होते हैं, उसके बाद नाच गाना होता है, उसके बाद मोदी जी को कोई अवार्ड वगैरह दिया जाता है, फिर मोदी जी वापस आ जाते हैं झुंझुना बजाते हुए। लेकिन इस बार स्क्रिप्ट में दो चेंजेस यहां पर करे गए हैं। ऐसा लग रहा है मोदी जी यहां पर बैठकर सोशल मीडिया पे कमेंट्स देख रहे हैं। पहला स्क्रिप्ट में चेंज ये किया गया कि मोदी जी को जेट फाइटर्स रिसीव करने के लिए आ रहे हैं आसमान के अंदर। जरा दिखाना चाहता हूं पहले आपको, फुल ऑन रील बाजी चल रही है भाई। बंदा पीएम बन चुका है, बंदे को जेट फाइटर्स यहां पर आसमान में लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन खिड़की से बाहर झांकने की आदत नहीं गई भाई साहब की यहां पर। और ये बात मोदी जी कैसे देख रहे हैं? खिड़की में से झांक झांक कर वीडियो बनाया जा रहा है जेट फाइटर्स का एंड जूम आउट करके मोदी जी को भी दिखाया जा रहा है। रील में मोदी जी आने जरूरी है मोदू। अब एक स्क्रिप्ट में चेंज तो ये है कि इस बार जेट फाइटर्स मोदी जी को लेने आ रखे हैं। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले टाइम में पता चले कि इस जेट फाइटर का फ्यूल का पैसा भी हम लोगों ने दिया था। लेकिन दूसरी चीज स्क्रिप्ट में जो चेंज है वो आपको इसी वीडियो में दिखाई या फिर सुनाई दे रही होगी। इसमें आपको ऑडियो सुनने को मिल जाएगा। लेकिन अजूबी बात यहां पर है कि जिस वीडियो में ऑडियो है उसमें मोदी जी कुछ बोल क्यों नहीं रहे? एरोप्लेन की आवाजें आ रही है हमारे को। इनफैक्ट मोदी जी लैंड कर चुके हैं जकार्ता में एंड वीडियो के साथ ऑडियो वाली कुछ और भी क्लिप्स यहां पर देखने को मिल रही है। बट मैं आपको गारंटी के साथ बताना चाहता हूं, जहां पर मोदी जी किसी और लीडर से बात कर रहे होंगे, या तो खीखी वाला क्लिप सामने आएगा या फिर ऑडियो उसमें से बंद कर दी जाएगी, क्योंकि ऊपर से चाहे कुछ भी ऑर्डर आ जाए लेकिन एएनआई वाले अपनी आदतों से बाज कैसे आएंगे? मैंने कहा था ना ऑडियो सामने आ चुकी है, लेकिन ऑडियो के अंदर क्या कर रहे हो? यहां पर भी खी कर रहे हैं। अबे इंडोनेशिया में तो खी बंद कर दो। और जो यहां पर दिखाया जा रहा है जेट फाइटर्स लेने के लिए आ रखे हैं मोदी जी को हवाओं में, लेकिन कौन सी कंट्री के हैं ये जेट फाइटर्स? इंडोनेशिया को दिखाया जा रहा है, जैसे कि जापान या फिर यूएस या फिर रशिया के जेट फाइटर लेने के लिए मोदी जी को आ गए। अबे इंडोनेशिया है वो, और उसके भी पैसे हम ही दे रहे होंगे यहाँ पे अल्टीमेटली। बस एक आधी चीज इधर उधर करी एंड वापस बैक टू टेम्पलेट यहां पर आ चुके हैं, पहुंचे हैं। नाच गाना यहां पर चल रहा है। वाह कितना नाच गाने का माहौल है। जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक 10 दिन से बेचारे भूखे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल यहां पर कर रहे हैं एंड वो भी स्टूडेंट्स के लिए। एंड यहां पर नाच गाने करे जा रहे हैं, टुंग 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 टुंग। अरे मोदी जी को पपेट शो मत दिखाओ यार। मोदी जी ने पूरे देश का पपेट शो यहां पर बना रखा है। मोदी जी के इशारों पर नाच रहे हैं यहां पर देश के लोग। और कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग है। जरा सोचो, आप कहीं पर जाओ, कोई इवेंट हो रहा हो एंड वहां पर कुछ लोग परफॉर्म कर रहे हो और आप अकेले खड़े होकर ऐसे हाथ बांध के उनको देख रहे हो। कई बार नैरेटिव चलाया जाता है कि मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज देखो, मोदी जी ने तो डरा दिया, धमका दिया, लेकिन ऐसे करके खड़े होना डेफिनेटली ये बहुत कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज नहीं है यहाँ पर। अब टेम्पलेट में नाच गाना होता है, इसके साथ एक और चीज होती है, वो है मोदी जी का इंडियन डायस्पोरा। एंड ये कोई इंडियन डायस्पोरा नहीं होता। मोदी जी से पिछली फ्लाइट में भर के इनको लेकर जाके लैंड करवाया जाता है और वहां पर ऐसे कर रहे होते हैं जैसे 10 साल से वही रह रहे हैं। ये देखो, साल में 1-2 बार हो या फिर 2-3 महीने में एक बार हो तो समझ में आता है, लेकिन पिछले 1 महीने में 3 बार मोदी जी ऐसी सेम चीज करवा चुके हैं। ये बंदा बोर नहीं हो रहा क्या इन सब चीजों से? बाकी सारी चीजें तो हो चुकी है और आने वाले 1-2 दिन के अंदर आपको कोई ओंगा पोंगा अवार्ड यहां पर मोदी जी लेते हुए नजर आ जाएंगे। एक ऐसा अवार्ड जिसको इंडोनेशिया की पार्लियामेंट में या फिर इंडोनेशिया में 2-4 दिन पहले ही इन्वेंट किया गया होगा, या फिर उस टाइम पर इन्वेंट किया गया होगा जिस टाइम पर मोदी जी को सेशेल्स में फेक अवार्ड यहां पर मिल रहा था। अब देखो, मोदी जी सिर्फ इंडोनेशिया नहीं गए, ऑस्ट्रेलिया भी जाने वाले हैं, न्यूजीलैंड भी जाने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, न्यूजीलैंड में मेरे काफी कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारे काफी सब्सक्राइबर्स हैं
जो काफी टाइम से हमें फॉलो करते हैं, एंड वो बता रहे हैं कि लोग खुश नहीं है मोदी जी के आने से। अब वैसे मोदी जी को इंटरनेशनल घूमने का मन कर रहा था, एंड ये पहला ऐसा बंदा है जो इतनी मेहनत करके इंडिया का पीएम इसलिए बना है जिससे कि वो इंटरनेशनल घूम पाए। अगर और देशों में घूमना ही था तो इंडिया के पीएम क्यों बने? बट अगर मोदी जी को फिर भी जाना ही था तो मोदी जी इसकी जगह ईरान भी जा सकते थे। ईरान में अली खामेनी का फ्यूनरल इस टाइम पर चल रहा है, एंड 5 दिन का ये फ्यूनरल है जिसमें लाखों की भीड़ आ रखी है, एंड मोदी जी को भी इनवाइट किया गया था लेकिन परमिशन नहीं मिली दोस्तों। अब लाखों की भीड़ तो इस फ्यूनरल में यहां पर इकट्ठा हुई है, एंड इसको देखकर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि मुझे तो लगता था कि लोग खामेनी से नफरत करते हैं, मैं तो शॉक्ड हूं ये सब कुछ देखकर। वहीं दूसरी तरफ इस भीड़ के अंदर ट्रंप से बदले की नारेबाजी यहां पर लग रही है। ऐसा लग रहा है ट्रंप इसको देखकर ही शॉक में जा चुका है। बट कितना ही बड़ा गधा बनना पड़ता होगा ये समझने के लिए कि एक कंट्री जिसके आप लीडर को यहां पर असैसिनेट कर रहे हो, वहां पर उसके लीडर को लोग प्यार करते हैं, एंड आप उसको असैसिनेट करने के कई महीनों बाद ये बता रहे हो कि अच्छा मैं तो शॉक था, मुझे लगा लोग इससे नफरत करते थे। लोग ये कहते हैं कि अमेरिका की इंटेलिजेंस को सब कुछ पता है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को कुछ नहीं पता। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एंड मोदी जी तो जा चुके हैं इंटरनेशनल दौरे पर, लेकिन फिर भी मोदी जी अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट रहे। कौन सी ड्यूटी? टूल किट चलाने वाली ड्यूटी। नितिन नबीन कौन है, इसको लेकर टूल किट चलाया जा रहा है, एंड मोदी जी भी इस टूल किट में ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी जी बाहर गए हो, कम से कम बाहर के नजारे तो एंजॉय कर लो। बताओ टैक्स पेयर का इतना पैसा खर्च करके ट्रिप मार रहे हैं, एंड उसमें भी रिलैक्स नहीं मार रहे। अभी नितिन नबीन कौन है, ये टूल किट क्या है, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। हिलेरियस है अपने आप में, और एक्चुअली शुरुआत से सारी कहानी दिखाना चाहता हूं। नितिन नबीन ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था राम मंदिर की चढ़ावा चोरी स्कैम को लेकर के, उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव केजरीवाल बाज आ जाएं, हिंदू लोग उनकी बातों में नहीं आने वाले। इनफैक्ट नितिन नबीन को यहां पर कोट करना चाहता हूं, उन्होंने कहा था क्योंकि जब आपके लोग हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं तो आप लोग मौन रहते हैं, सनातन का अपमान यूपी और देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बस इसी बात की देर थी। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हुई है, ये बात एस्टैब्लिश हो चुकी है, और अब इसको ये कहा जा रहा है कि सनातन का अपमान किया जा रहा है। अबे सनातन का अपमान वो लोग कर रहे हैं या तुम कर रहे हो? अब इसी स्टेटमेंट के ट्वीट को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने ये कह दिया था कोट करके कि आप कौन हैं। बस इसके बाद से ये लोग शुरू हो गए, मतलब अरविंद केजरीवाल ने ये पूछा कि आप कौन हैं, एंड उसके बाद पूरी पार्टी मिलकर के ट्वीट कर रही है कि नितिन नबीन कौन है, लेकिन फिर भी किसी को ये नहीं पता कि नितिन नबीन है कौन। परवेश साहिब सिंह लिख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बहुत बड़ी बात है, मैं याद हूं कि नहीं। कपिल मिश्रा लिख रहे हैं दारू के नशे में कुछ ऐसे डूबे हैं आप। अमित मालविया भी यहां पर ट्वीट कर रहे हैं, रेखा गुप्ता यहां पर ट्वीट कर रही हैं। जरा एक बार याद करके बताओ कि किसी भी जनता के इशू के लिए ये लोग ऐसे इकट्ठे होकर एक बार एक साथ ट्वीट करते हैं? इनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अरविंद केजरीवाल की ट्वीट से खुजली हो गई सबको। और उसके बाद दर्जनों ट्वीट्स यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। स्वाति मालीवाल भी ट्वीट कर रही हैं, और राघव चड्ढा का ट्वीट भी बस आता ही होगा यहां पे, एंड मोदी जी भी इसी के अंदर यहां पर ट्वीट कर रहे हैं। किसी और बंदे ने लिखा है कि कौन है नितिन नबीन, को मोदी जी शेयर करके लिख रहे हैं ये सादगी और सरलता हर भाजपा कार्यकर्ता के लिए गर्व की बात है। मतलब एक बंदे ने कह दिया कि कौन है नितिन नबीन, तो सारे पार्टी वाले लोग लगे हुए हैं ये बताने के लिए कि कौन है नितिन नबीन, लेकिन फिर भी किसी को ये समझ नहीं आ रहा कौन है नितिन नबीन। अब मोदी जी ने नितिन नबीन के बारे में जानकारी दी कि कौन है नितिन नबीन, एंड यहीं पर मोदी जी जाल में फंस गए। अरविंद केजरीवाल ने इसी ट्वीट को लेकर कोट ट्वीट कर दिया, एंड मोदी जी से असली सवाल पूछ लिया। मोदी जी इंडोनेशिया में बैठकर भी सोच रहे होंगे फंसा दिया मित्रों। अरविंद केजरीवाल यहां पर लिखते हैं कि आपने नितिन जी के बारे में जानकारी दी, इसके लिए शुक्रिया प्रधानमंत्री जी। पूरा देश जानना चाहता है कि श्री राम मंदिर में हुई चोरी, जमीन घोटाले और निर्माण में कमीशनखोरी करने वाले लोगों को क्यों बचाया जा रहा है, उन्हें सख्त सजा कब मिलेगी। और बताओ मोदी जी की कौन है नितिन नबीन। हो गया ना नितिन नबीन। इनफैक्ट ये तो केजरीवाल है, मोदी जी के अपने सपोर्टर्स यहां पर क्या कह रहे हैं। अजीत भारती लिख रहा है कि प्रधानमंत्री के पास ऐसी बकलोली करने के लिए समय है, परंतु यूजीसी, नीट और राम मंदिर जैसे राष्ट्रव्यापी विषयों हेतु एक वाक्य नहीं निकल रहा मुंह से। मोदी जी ये क्या देखने को मिल रहा है, कहीं आपका भी अच्छे दिन लोडिंग तो नहीं हो गया। और अभी तक जो मैंने आपको बताया ये कुछ भी नहीं है। असली फनी बात मैं आपको बताने वाला हूं। मोदी जी कर रहे हैं, बीजेपी के लोग कर रहे हैं, इनके आईटी सेल के लोग कर रहे हैं, समझ में आता है। नाइजीरिया के लोगों से ट्वीट करवाया जा रहा है कि कौन है नितिन नबीन। अबे इंडिया के लोगों को तो पता नहीं, नाइजीरिया के लोगों को कैसे पता होगा। वारिसू नाम का ये बंदा है, ये बता रहा है कौन है नितिन नबीन, ट्वीट कर करके बता रहा है। लेकिन ये बंदा एक्चुअली में कहां से बिलोंग करता है, नाइजीरिया के हैं भाई साहब। इसके अलावा एक और अकाउंट है यहाँ पर, जॉर्ज है इस बंदे का नाम, एंड ये बंदा भी कीनिया का है, और ये बता रहा है कि कौन है नितिन नबीन। ये है नितिन नबीन जो कीनिया और नाइजीरिया के लोगों से टूलकिट चलवाते हैं। अब जहां पर एक तरफ ये बताया जा रहा है कौन है नितिन नबीन, मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि कौन है नितिन नबीन। नितिन नबीन बीजेपी के प्रेसिडेंट होंगे, लेकिन उनकी हरकतों से आपको दिखाना चाहता हूं। रिसेंटली इन्होंने एक रोड शो किया, एंड अपने रोड शो में
हनुमान जी की ड्रेस पहनाकर अपनी गाड़ी के आगे एक बंदे को नचवाने का काम किया है। ये है नितिन नबीन। ऐसी घटिया और ओछी हरकत। तालियां हो जाए इनके घटिया और ओछेपन के लिए। अभी तक तो ये पता चला था कि राम के नाम पर ये लोग लूट कर रहे हैं, राम जी की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अब दूसरी तरफ हनुमान जी को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे। हनुमान जी की ड्रेस पहनाकर अपने रोड शो में आगे डांस करवाया जा रहा है। हनुमान जी भगवान है या फिर डांस करवाने की कोई चीज है? और दूसरी तरफ उनके हाथ में बीजेपी का झंडा पकड़ाया जा रहा है। अब तुम किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो सकते हो एंड आई डोंट केयर अबाउट दैट, लेकिन एक बार ऑनेस्टली ये बात कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर किसी और पार्टी का कोई नेता, कोई छोटा नेता भी ये चीज कर देता तो इसके ऊपर कितना बखेड़ा उठता। मीडिया वाले आ जाते, पागल हो जाते, एंटी हिंदू का टैग लगा देते इसके ऊपर। लेकिन क्योंकि नितिन नबीन ऐसी हरकत कर रहे हैं, एंड ये पहली बार नहीं हुआ है, मोदी जी ने हनुमान जी की पतंग उड़ाई थी, आपको याद है, काइट फेस्टिवल में। उसकी भी फोटो आपको दिखा देता हूं। ये लोग बार बार इसी तरीके से भगवान को इंसल्ट करते हैं और उसके बावजूद भी हमारे देश की मीडिया, जो धर्म की पता नहीं कितनी बातें यहां पर करती है, डींगे हाँकती है, वो एक सवाल पूछने की औकात नहीं रखती इनसे। वैसे इसी के साथ जाते जाते आपको बता देना चाहता हूं, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो पूरा स्कैम हुआ था, उसमें चंपत राय का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट यहां पर कर लिया गया एंड चंपत राय का ही नाम सबसे ज्यादा यहां पर आ रहा था। अब क्योंकि एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में सामने आ चुका है, लोगों से कैश पकड़ा जा चुका है, अरेस्ट भी लोग हो चुके हैं एंड चंपत राय का इस्तीफा भी यहां पर हो चुका है। ये बात दिन पर दिन और ज्यादा प्रूव हो रही है कि कोई ना कोई चढ़ावे का बड़ा स्कैम यहां पर हुआ है। अब 15 जुलाई को एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट यहां पर आएगी एंड 22 जुलाई से मॉनसून सेशन भी शुरू होने वाला है। अब आने वाले टाइम में देखना ये होगा कि मोदी जी और कितने देश के दौरों पर जाएंगे इन सब चीजों से बचने के लिए। अब आपका इन सब चीजों के बारे में क्या सोचना है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बताना चाहता हूं, गोदी मीडिया के जो चैनल्स है ना, वो दिन पर दिन यूट्यूब पे और बड़े हो रहे हैं, विच मींस कि सोशल मीडिया, यूट्यूब पर भी झूठ के फैलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है। अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो तो ऐसे चैनल जैसे कि मेरा चैनल है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ एंड हर वीडियो को लाइक किया करो, जिससे कि YouTube ऐसी वीडियोस को, ऐसी सच्चाइयों को और लोगों तक एम्पलीफाई करे।